अलाउद्दीन खिलजी हजरत निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमा की बारगाह में हाजिर होने के लिए तरसता था कि मुझे हजरत निजामुद्दीन औलिया के हुजूर हाजिर होना नसीब हो। लेकिन आप उसको कहते थे फकीर की खानकाह के 2 दरवाजे हैं, अगर तू एक दरवाजे से आया तो मैं दूसरे से बाहर निकल जाऊंगा, और अगर तूने ज्यादा तंग किया तो मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। अल्लाह की जमीन बड़ी वसी है, तेरा वतन तेरा मुल्क छोड़ जाऊंगा। एक दिन उसने आपकी खानकाह के अंदर अचानक पहुंच के आपकी खानकाह के अंदर जाना चाहा, तो आपने खादिमों से कहा दरवाजे बंद कर दो। दरवाजे बंद कर दिए गए। बादशाह समझा कि ये इतने पक्के लोग हैं फकीर कि मर जाएंगे दरवाजे नहीं खोलेंगे तो कुछ तो खून होगा। उसने कागज के एक टुकड़े पे लिखा और खादिम के जरिए हजरत को पहुंचाया। लिखा ये कि क्या बात हुई कि बादशाहों की चौखट पे भी बव्वाब चौकीदार और फकीरों के दरवाजों पर भी बव्वाब, फर्क क्या हुआ शाही में और फकीरी में? तो हजरत ने कागज के टुकड़े की पुष्ट पर लिखा फर्क यह है कि बादशाहों के दरवाजों पर जो बव्वाब होते हैं वो फकीरों और साइलों को रोकने के लिए होते हैं, और फकीरों की चौखट पे जो बव्वाब होते हैं वो बादशाहों को रोकने के लिए होते हैं। उसने कहा हजरत अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी खानकाह की ज़ियारत कर सकता हूं। आपने कहा जाओ कर लो। वो गया, खानकाह देखी तो लंगर खाना देखा, मुख्तलिफ जगह देखी। जब अस्तबल में पहुंचा, घोड़ों का अस्तबल था बहुत बड़ा हजरत निजामुद्दीन औलिया का, तो जब वहां पहुंचा तो क्या देखा कि घोड़ों की जो मेखे हैं, किले जो हैं वो चांदी के हैं, और जिन जंजीरों और संगलों से उनके पांव बांधे हुए हैं वो सोने के। तो बादशाह को फिर शरारत सूझी तो उसने फिर कागज के टुकड़े पे लिख के हजरत को भेजा, ये क्या हुआ, बादशाहों के पास भी सोना और फकीरों के पास भी सोना चांदी, तो फर्क क्या हुआ बादशाहों और फकीरों में? तो शेख ने उसी कागज के टुकड़े की पुष्ट पर लिखा फर्क यह है, बादशाह खजानों में संभाल के रखते हैं, फकीर घोड़ों के कदमों में डाल के रखते हैं। तो इनके नजदीक सोने चांदी की अहमियत क्या होती है? जब बहारे चीन, ये बहुत बड़ा कीमती कालीन था, ईरान जब फतह हुआ हजरत फारूक आजम के जमाने में, तारीख पढ़े तो ये बहारे चीन ऐसा कीमती कालीन था कि उस जमाने में अगर किसी को वो बहारे चीन पे बिठा देते तो वो सारी जिंदगी नाज करता कि मैं बहारे चीन पे बैठा हुआ। तो हजरत उमर के जमाने में जब ईरान फतह हुआ तो वो बहारे चीन कीमती जो कालीन था वो ऊंटों पे लाद के मदीने भेजा गया, और जब वो माले गनीमत उतरा और उसमें बहारे चीन भी था तो लोगों ने पूछा कि क्या किया जाए? किसी ने कहा मस्जिद नबवी में बिछा दिया जाए। तो हजरत उमर ने कहा ये इस काबिल कहां है कि मस्जिद नबवी में बिछाया जाए। तो कहा कहां रखा जाए? मस्जिद नबवी से बाहर जहां लोग जूते उतारते थे, हजरत उमर ने ऑर्डर दिया कि यहां बिछा दो, लोग जूते साफ करके मस्जिद में जाया करें। जिस कालीन पे जमाने को नाज था वो कदमों में बिछा हुआ था। ये इस्लाम का मिजाज है।